मैं डॉक्टर रवि काले शिशु शल्य चिकित्सक हूँ महानंदन हॉस्पिटल में। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड हेल्थ डे है और उसी दिन 7 अप्रैल को पीडियाट्रिक सर्जरी डे भी मनाया जाता है, यानी कि बच्चों की शल्य चिकित्सा दिवस भी 7 अप्रैल को है। इस साल का जो शल्य चिकित्सा बच्चों की शल्य चिकित्सा दिवस का जो थीम है वो है बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम्स। और ये क्या होती है? बच्चों में हमने आमूमन देखा है जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अंडकोश का नीचे नहीं रहना, तो ये और अपेंडिक्स का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम बच्चों को आमूमन पाई जाती है। ये सब प्रॉब्लम का एक ही ध्यान रखना है हमको कि इनका एक समय है ऑपरेशन करने का। ये कभी भी ऐसा बात नहीं है कि अब कभी भी चाहो तो ऑपरेशन कर दो। सबसे पहले हम लेते हैं जिसको बच्चों में हाइड्रोसील बोलते हैं। हाइड्रोसील क्या है कि अंडकोश के चारों तरफ पानी भर जाता है। ये पानी भरने पर ये बड़ा होते रहता है। जब हम देखते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो अब उसमें कोई 5 से 30% लोगों में ये बच्चों में, लड़कों में ये पाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो ये घटने लगता है और 2% बच्चों में ही केवल 6 महीने में अंडकोश के चारों तरफ पानी रहेगा। और यही 2% बच्चे हैं जिनको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। बाकी बच्चों को केवल हम देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब के लिए आपको एक पीडियाट्रिक सर्जन या जो बच्चों का शल्य चिकित्सा अधिकारी है उसी के पास आना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि इसमें क्या करना चाहिए। ये तो हुआ हाइड्रोसील पर। इसी से रिलेटेड एक है हर्निया। हर्निया क्या है कि जब बच्चा खांसता है तो आंत या पेट का कोई भी जो भी पेट के अंदर है वो बाहर आ जाता है अंडकोश के चारों तरफ। अब ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। इस कंडीशन को हमको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बड़े लोगों में हर्निया होता है और हम आराम से उसको ऑपरेशन करते हैं, कहते हैं कि आराम से कर लें, क्योंकि हम जानते हैं बड़े लोगों में इसका कॉम्प्लिकेशन 1% या कुछ होता है। 100 में से 1 का कुछ प्रॉब्लम होगा अगर हम वेट ना करें। जबकि बच्चों में 4 में से 1 बच्चे का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकता है। इसलिए जब भी हम ये डायग्नोज करते हैं, चाहे वो नवजात शिशु में हम डायग्नोज करें या हम बड़े बच्चों में डायग्नोज करें, तो इसके लिए हम तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। ये एक बच्चों में सेमी इमरजेंसी बन जाती है। तो ये 2 कंडीशन, हर्निया और हाइड्रोसील, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तीसरी कंडीशन जो कि बहुत कॉमन बच्चों में आती है वो है कि अंडकोश नीचे पूरा नहीं पहुंचना, वो कहीं पेट के अंदर रुक गया है जब बच्चा पेट के अंदर डेवलप हो रहा है, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। ये भी आमूमन देखा गया है कि ये बहुत सारे बच्चों में पैदाइश में होता है, खासकर जो कि प्री मैच्योर बच्चे होते हैं। लेकिन साल भर पहुंचते पहुंचते इसका ये कोई 100 में से 2 या 3 बच्चों को ही रह जाता है। तो ये एक कंडीशन है जिसके लिए हम 1 साल के लिए वेट करते हैं। और 1 साल के वेट करने के बाद अगर ये नीचे अपने आप नहीं पहुंचा तो हमको इसको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। वैसे ही कॉमन कंडीशन है एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस जैसे बड़ों में होता है वैसे ही बच्चों में भी होता है, दो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बच्चों में खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि
उसको वहीं पर रखने के लिए बच्चों के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है इतना। तो इसलिए अपेंडिक्स अगर हम सस्पेक्ट करते हैं बच्चे में, तो उसको भी ऑपरेशन तुरंत करना चाहिए। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि अवेयरनेस सब लोगों को होना चाहिए कि हम रुक नहीं सकते ज़्यादा, उससे कॉम्प्लिकेशन और बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए हम ये मैसेज आप सबको देना चाहते हैं। धन्यवाद।